चोरी बुलाओ पहले। मंजूर मंजूर के बहिन मंजूर के बहिन बहुत ही गुरूर से, बहुत ही बेबाकी से पब्लिक को गाली देते हुए इन दोनों महिलाओं को देखिए। ये दोनों महिलाएं समझती हैं कि ये गोद में बच्चा लिए हुए हैं तो कोई शक नहीं करेगा कि ये महिलाएं शातिर चोर हैं। चोर तो छोड़ दीजिए, आपको बता दें दोनों महिलाओं के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज है। जनपद बलरामपुर के पब्लिक को कह रहे हिम्मत है तो बुलाओ पुलिस। तो ये खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर से, जहां पर दो शातिर महिला चोरों को बलरामपुर की जनता ने पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है, जिनका नाम अंजलि और संगीता बताया जा रहा है। ये जनपद मऊ की रहने वाली हैं और ये इनका चोरी करने का तरीका आपको बता दें। माताएं बहनें जेवरात पहन करके ऑटो रिक्शा में, बस में, गाड़ी में बैठती हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाती हैं, मंदिर पर, बैंक में वगैरह। तो ये दोनों महिलाएं उसी में जा कर के मिल जाती हैं और ऑटो रिक्शा में बैठ जाती हैं। अंदाज़ा लगाती हैं किसके कान में क्या है, किसके गले में क्या है, सोने का हार है कि सोने की कंगन है कि क्या है। ये सारी चीज़ें देख करके ये धीरे से उसका सोने का चैन, जेवरात वगैरह उड़ा देती हैं और उसके बाद में आराम से रहती हैं ताकि किसी को शक न हो। गोद में बच्चा लेकर के चलती हैं। ये जनपद बलरामपुर में पकड़ी गई हैं दोनों महिलाएं। इनके ऊपर कई जनपद के अलग अलग थानों में चोरी के, चैन स्नैचिंग के कई मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ तक कि इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन ये बलरामपुर पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ी? कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए था। जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर इलाके में एक महिला ऑटो रिक्शा से सफ़र कर रही थी। इन दोनों लोगों ने उसको निशाना बनाया। उसी ऑटो रिक्शा में ये बैठ गई और फिर एक महिला ने दूसरी महिला का अंगूठा दबाया। वो नीचे देखने लगी। इसी दौरान हाथ की सफाई करके दोनों महिलाओं ने उसका सोने का चैन पार कर दिया। वो महिला घर वापस लौट गई। रात भर सोचती रही कि मेरा चैन कहाँ गायब हुआ। उसके दिमाग में इन दोनों महिलाओं की तस्वीर छपी हुई थी। दूसरे दिन इनको तलाश करते करते वो बलरामपुर के तुलसीपुर पहुंची, जहां पर राम जानकी मंदिर के सामने दोनों महिलाएं मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी और किसी दूसरी महिला को शिकार बनाना चाहती थी। इसी दौरान पीड़ित महिला ने इन दोनों को पहचान लिया और वहां पर पब्लिक बुला ली, जिसके बाद भारी संख्या में पहुंचे पब्लिक ने दोनों चोरों को पकड़ लिया। जब इनको बीचों बीच बाज़ार में पकड़ लिया गया, बेबसी देखिए कि यहाँ पर सारे युवक हैं और वो महिलाओं को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं और इसी का फ़ायदा उठा करके ये लोग यहाँ से भागने का प्रयास कर रही हैं। पब्लिक कह रही है कि रुके रहो, अगर तुम चोर नहीं हो तो पुलिस को आने दो। लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही इनके चेहरे उड़ गए हैं और ये भागने के प्रयास में हैं। तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बलात्कार में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद बेहोश हो रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि बस पुलिस पहुंचने वाली है। तो जो माताएं बहनें इस तरीके से सोने के जेवरात पहन करके ऑटो रिक्शा में, बस में सफ़र करती हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाती हैं, मंदिर वगैरह के सामने, वो अच्छी तरीके से जान लें कि रात के अंधेरे में जिन चोरों का खौफ आजकल पूरे देवी पाटन मंडल में सुनाई पड़ रहा है, तो दिन के उजाले वाले चोर देख लीजिए। ये दिन के उजाले वाले चोर हैं। आप लोग इनके ऊपर बिल्कुल ही शक नहीं करेंगे। जनपद बलरामपुर की पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। संभवतः अब तक ये जेल की रोटियां खा रही होंगी। लेकिन चोरी करने का अंदाज देखिए, चोरी ऊपर से सीना जोरी। युवकों को गाली दिया जा रहा है, हाथ मत लगाइएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और जब पब्लिक ने कहा कि अभी पुलिस बुलाते हैं तो महिलाओं का कहना है हिम्मत तो बुलाओ पुलिस, हमने क्या चुराया है। एक सोने का चैन जो इसने महिला से चुराया था वो बलरामपुर की जनपद की पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। तो आजकल देखा जा रहा है कि रात भर लोग चोरी की घटनाओं के बारे में सुन करके पहरा दे रहे हैं। वो तो रात के चोर हैं जिनको लाठी लेकर के ढूंढा जा रहा है, लेकिन ये दिन के चोर हैं, ऊपर से महिला हैं, ताकि कोई इनके ऊपर शक ना करे। देखिए किस तरीके से महिला चोरों की एंट्री हो चुकी है देवी पाटन मंडल में। थाना तुलसीपुर अंतर्गत दो महिलाएं जो बेसिकली ई रिक्शा या कहीं भीड़ भाड़ वाले स्थान या मंदिर इत्यादि में कोई महिलाएं होती हैं, उनके गले से उनकी चैन जो है ये तोड़ लेती हैं। ये महिलाएं, दो महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं जिनका नाम संगीता है, नेहा है।
इन्होंने अपना सही नाम भी नहीं बताया था। त्रिनेत्र ऐप के माध्यम से इनके फोटो को सर्च करने पे हमें ये ज्ञात हुआ कि इनका ये नाम है और ये मऊ जनपद की घोसी की रहने वाली है। इनके विरुद्ध पूर्व से लंबा आपराधिक इतिहास है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी जहानागंज आजमगढ़ में कार्रवाई हो चुकी है। इनके पास से जो तुलसीपुर की घटना है उसकी चैन बरामद हुई है। 3 अन्य घटनाएं जो कोतवाली नगर में हुई थी उनकी पीड़िताओं ने इनको पहचान किया है। हम इनकी कार्रवाई शिनाख्त भी कराएंगे। इनके विरुद्ध अन्य साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। जनपद में इनका कहाँ कहाँ मूवमेंट रहा है, वहाँ पर क्या कोई घटना हुई है, इस विषय में भी हम पता कर रहे हैं। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।